नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमिका का अक्षांश किस बीच फैला हुआ है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में भारत की मुख्य भूमिका का अक्षांश फैला हुआ है। और इसी के साथ 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में भी भारत की मुख्य भूमिका का अक्षांश फैला हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्वीय तटीय मैदान का एक अन्य भाग कौन सा है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कोरोमंडल तटीय मैदान जो कि आपका पूर्वीय तटीय मैदान का एक अन्य भाग है। और कोरोमंडल तटीय मैदान यह भाग आपका भारत के पूर्वी तट के फाल्स डीवी बिंदु से लेकर कैप कोमोरिन तक फैले हुए भाग को कोरोमंडल तटीय मैदान कहा जाता है, जबकि कोंकणीय तटीय मैदान, गुजरात मैदान और मालाबार तटीय मैदान का संबंध आपका पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय सर्वेक्षण जो कि आपकी भारत के स्थलाकृति मानचित्र का संगठन बनाता है और इसकी स्थापना 1767 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर के इलाकों को खोज करना और उनका मानचित्रण को तैयार करना था, ताकि देश के लिए तेजी से विकास के लिए उनका मानक मानचित्र उपलब्ध हो सके। और इसी संगठन के द्वारा प्राकृतिक नक्शों का डिजिटल डाटा बेस बनाने का काम भी शुरू किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर या फिर भारतीय मानक समय को 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश पर अपनाया गया है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है और यह ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 5 घंटे 30 मिनट भारतीय का मानक समय ग्रीनविच समय से आगे है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, इसलिए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी प्राप्त नहीं होगी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी श्रीनगर को। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर को कभी भी प्राप्त नहीं होगी क्योंकि सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है और श्रीनगर आपका कर्क रेखा से काफी दूर उत्तर में स्थित है, जबकि आपका चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम ये कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित है और इन्हीं को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी पटना। पटना शहर आपका सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह आपका 25 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ अक्षांश यानी उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि आपका इलाहाबाद 25 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश और पंचमढ़ी यह आपका 22 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट जो कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम है और इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है और इसके अलावा इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौन सा बड़ा देश है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में सातवां स्थान है। अगर जनसंख्या की बात करें तो चीन आपका पहले नंबर पर आता है और क्षेत्रफल के अनुसार की बात करें तो रूस देश आपका पहले नंबर पर आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना ज्यादा बड़ा है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 4 गुना ज्यादा। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना ज्यादा बड़ा है और भारत का क्षेत्रफल 32,240 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि पाकिस्तान का क्षेत्रफल 7,96,095 किलोमीटर स्क्वायर है। इसलिए भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना ज्यादा बड़ा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका अंग था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि इसी के भाग थे। पेंजिया का विभाजन होने के बाद यह 2 खंडों में बट गया था। इसका उत्तरी खंड को अंगारा लैंड और दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इन दोनों के विभाजन होने के बाद ही विश्व का आकार सामने आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी श्रीलंका के साथ। श्रीलंका देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। परंतु भारत का क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है, जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती है और ये 7 देश आपके बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान है। परंतु श्रीलंका की सीमा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी भारत एवं श्रीलंका, जो कि आपके पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। पाल्क यानी पाल्क जलडमरू मध्य, जो कि भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप देश श्रीलंका के बीच में स्थित एक जल संयोजी है और यह बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और दक्षिणी पश्चिम में म्यांमार की खाड़ी को जोड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि स्थित है और इसका नाम अंग्रेज पाक ने दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ लगाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी अफगानिस्तान के साथ। भारतीय अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सबसे कम अफगानिस्तान देश के साथ साझा करता है। यह पाकिस्तान के साथ यानी अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर की लंबी सीमा को लगाता है, जबकि सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिण ध्रुव प्रदेश में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम दक्षिण गंगोत्री है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और यह सीमा आपकी लगभग
4096.7 किलोमीटर लंबी है, जबकि सबसे कम अफगानिस्तान देश के साथ लगती है जो कि 106 किलोमीटर लंबी है। और भारत की यानी बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों में आपके त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल भी शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी पाकिस्तान के साथ। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमा पाकिस्तान देश के साथ लगी हुई है, जबकि भारत में पूर्वी भाग में बांग्लादेश तथा म्यांमार और दक्षिणी में श्रीलंका स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए है, कृपया कमेंट करके जरूर बताएगा भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग कितने किलोमीटर लंबी है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएगा कि भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग कितने किलोमीटर लंबी है। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।